विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा का स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे। बागेश्वर नगर में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विद्यालय के पूर्व आचार्यों एवं विद्यालय के मेधावी छात्रों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय संस्था विद्या भारती के द्वारा देश भर में हजारों की संख्या में शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रहे हैं। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, और हमारे उत्तराखंड में भी पिछले 50-60 सालों में अनेक विद्यालय खुले हैं। जब आज के तथाकथित इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं थे, केवल प्राइमरी स्कूल थे, ऐसे समय में न केवल तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, बल्कि दूरस्थ गाँव में भी हम सब लोगों ने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर की स्थापना की। और हमारे विद्या मंदिर, शिशु मंदिरों ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सारे देश में उत्तम स्थान प्राप्त किया है। बहुधा चाहे यूपी हो, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, अनेक बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे भी इन्हीं विद्या मंदिरों के होते हैं। और यही नहीं, हर वर्ष 25 जो पहले स्थान पर आते हैं उनमें कम से कम मिनिमम 15 ये विद्या मंदिरों के होते हैं। सौभाग्य से विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर के बच्चे हर साल मेरिटोरस उसमें स्थान अपना प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है ये स्वर्ण जयंती जो है निश्चित रूप से इस विद्यालय को का नाम शिक्षा के जगत में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह गड्ढों के कारण आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। वहीं नगरपालिका खटीमा में नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और एनएचआई के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार का कहना है कि एचटीएमसी के तहत 2 पार्ट में पैच वर्क किया जा रहा है। पहले पार्ट में जो बड़े बड़े गड्ढे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं उनको पाटा गया, परंतु होली की छुट्टी पड़ने के कारण ठेकेदार मशीनरी लेकर चला गया, जिससे लोगों ने समझा कि पैच वर्क रुक गया है, लेकिन वर्क अभी चालू है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कावड़ी प्रेस वार्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कांग्रेस विधायक के द्वारा खटीमा के लिए कोई बड़ा काम किया हो तो बताएं। वहीं स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने एनएचआई अधिकारियों को बुलाकर मौके पर खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधूरे पैच वर्क का निरीक्षण करवाया। काम चल रहा है, उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था एसटीएमसी में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से पीसी करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये अभी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करी है। एक अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ गया था होली का, उसकी वजह से हुई, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्शन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। माननीय विधायक जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप पे खतरा नज़र आता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हमेशा से करते आए हैं, आप जानते ही हैं। पिछले 3 वर्षों द्वारा उनके द्वारा आपने एक भी क्वेश्चन उनसे किया कि उन्होंने कौन सा एक बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए किया कि वो कह सकते हो कि मैंने ये काम इस शहर के लिए किया है, इस खटीमा विधानसभा के लिए किया है। खाली धरना और प्रदर्शन कर देने मात्र से वो विधायकी अपनी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे 2027 में। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ शाखा जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग द्वारा अधिशासी अभियंता जल संस्थान को मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखंड जल संस्थान नेहरू कॉलोनी देहरादून के साथ श्रमिक पक्ष एवं प्रबंधन पक्ष के मध्य 15 बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ था, जिसका पालन दिसंबर 2024 में सभी डिवीजनों में लागू होना था। लेकिन इस संबंध में देवप्रयाग शाखा श्रमिकों ने अधिशासी अभियंता देवप्रयाग एवं सहायक अभियंता कीर्तिनगर की कई बार मौखिक एवं लिखित में वर्तमान समय तक श्रम मानकों के तहत 25% वेतन एवं एक मुश्त एरियल की राशि का भुगतान समझौते की शर्तों के अनुसार करने को कहा, लेकिन बार बार
बार झूठा आश्वासन मिलने पर जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन ने मार्च से धरना प्रदर्शन करने की बात कही, जिस पर श्रमिक व प्रबंधन की बातचीत हुई, जिसमें दोनों शर्तों को मान लिया गया है। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सुनील केरोला, शाखा सचिव जीएन गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री मंगलेश लखेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष बलीर पयाल, प्रदेश प्रथम मंत्री सुरजीत डोबरियाल, मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन खत्री, मंडल उपाध्यक्ष रुपेश नेगी, मीडिया प्रभारी मुकेश बड़ोनी, कोषाध्यक्ष आशीष द्विवेदी समेत पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य धरने पर उपस्थित रहे। ये जो हमारे श्रमिक हैं जो पंपिंग प्लांटों में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक तो एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी। तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। दूसरा इनका ये था कि जो संचालन के हैं जो रखे जाने हैं ऑपरेटर वगैरह, तो उनका भी हम नए टेंडर से कर रहे हैं। उसमें टेंडर हमने जारी कर, मतलब टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें। तो वो भी जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसमें भी जो नियमानुसार भुगतान दिया होगा आगे। हमारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, जबकि पूर्व में हमारी जो शासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी और एक समझौता किया गया था यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में, जिसमें ये कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से, जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय एवं श्रम मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। और हमारे जो लाइनमैन और फिटर भाई हैं यहाँ पे, उनको भी अभी तक यहाँ पे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हमने हमारी जो 2-3 मांगें थी उनको लेके हम यहाँ पे बैठे थे आज। लेकिन हमारे जो शासी अभियंता हैं पाल जी, उनके द्वारा हमें बिल्कुल वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता जो हमारी रही उनके साथ में वो सही वार्ता रही। और उनके द्वारा अब वो ये आश्वासन दिया गया है कि यदि 10-15 दिन के अंदर 15 अप्रैल तक ये इन सारी चीज़ों का भुगतान हो जाएगा और जो लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ये लिखित रूप में यहाँ से मिलेगा उसके बाद हम अपना धरना स्थगित कर देंगे। यहाँ पे शाखा लेवल में जो अधिशासी अभियंता जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का एक रहता है कि इनको मना देते हैं और ये कर देंगे, परंतु आने वाले टाइम में अगर जो ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो 16 तारीख के लिए हम तैयार हैं। और मैं तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस डिवीज़न में आकर के ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि हाँ धरना क्या होता है। अभी तक इन्होंने ये सोचा होगा कि हमने ऐसे धरने कहीं देखे, पर ये वो धरना नहीं है, ये वो धरना है जो हमारे द्वारा लगाया गया है। हमने ये कह रखा है कि जल देंगे, जला देंगे, परंतु अपनी बात मना देंगे, इनसे मनवा करके रखेंगे हम अपनी बात। 1 अप्रैल 2024 से जो श्रम मानक कर्मचारी जो वेतन मिलना चाहिए था, इस संबंध में हमारा पिछले वर्ष 2024 में अक्टूबर में एक समझौता हुआ था मुख्य महाप्रबंधक देहरादून के पास यहाँ, इससे 15 बिंदुओं में समझौता हुआ था। उसमें ये भी था कि 1 अप्रैल से 2024 से वर्तमान समय तक नई दरों पे वेतन का भुगतान होगा। और उसमें जो कुछ हमारे वायरमैन लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन से दूर रखा गया था। आज उसी संबंध में हमने यहाँ पे कई बार अधिशासी अभियंता को लिखित एवं मौखिक वार्ता हुई, लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन हमने मजबूरन इस संबंध में धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिस कारण आज अधिशासी अभियंता ने हम श्रमिकों को अंदर बैठक में बुलाया और उसमें आपसी समझौता हो गया है। हमारी वही मांगे थी कि जो भाई कहीं वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ESI नहीं मिल रहा है, कहीं EPF जमा नहीं हो पा रहा है, तो कई प्रकार की विसंगतियाँ थी और इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे थे। जी देखो, आश्वासन तो अभी हमें लिखित में नहीं मिला है, लेकिन अभी एक्शन साहब के टेबल पे वार्ता हुई है कि अभी अगर हमें लिखित में आश्वासन मिलता है कि भाई 15 अप्रैल से पहले आप लोगों का जो एरियर भुगतान है, कई प्रकार की विसंगतियां हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम अपना
वेतन था उसमें कुछ एरियर बचा हुआ था, उसका 15 दिन तक एक्शन साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है। 15 तारीख को तक दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता तो हम 16 तारीख को फिर यहाँ पर बैठेंगे। और जितनी हमारी मांगे थी फिलहाल 15 तारीख तक सभी मान ली गई हैं और उन पर सहमति बन गई है। अभी लिखित कार्रवाई हो रही है, वो भी हो जाएगी। 8 साल हो गया हमसन ये वार्ड में तनख्वाह हमसन टाइम से मतलब कभी 2 महीना गैप कर दम, कभी 4 महीना, कभी हमसन 5 महीना दिन तो कभी 4 महीना, फिर 2 महीना छोड़ क्या कहना चला हमसन 32 रुपये रोज हमको नहीं। सुबह 8:30 बजे मेरी ड्यूटी जाना है और 1 बजे मैं पानी पी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।